यदि आपका भी एसएससी, सीजीएल, एसआई, एमटीएस में पेपर है तो आज हम 20 क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं जो कि इन सब एग्जामों में हर बार लगातार पूछे जा चुके हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है आज का हमारा पहला प्रश्न है 10वीं शताब्दी के किस भाष्यकार के भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मेघातीत को सर्वाधिक स्वीकृति मिली। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा राजपूत काल में व्यापार एवं वाणिज्य में हुए ह्रास का प्रमुख कारण क्या था। तो ह्रास में हुए प्रमुख कारण इसका था मुक्ति भूमि अनुदानों से सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा। ठीक है। जो जमीनें थी, ठीक है, उनका अनुदान किया जाने लगा। ठीक है। और जो बुद्ध धर्म का बढ़ावा होने लगा, इसलिए जो है राजपूत काल के वाणिज्य में ह्रास होने लगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा राष्ट्रकूटों के शासन काल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाजन का सही क्रम क्या था। तो सही क्रम था उसका राष्ट्र पहले था, फिर विषय था, फिर व्यक्ति थी। ठीक, पहले राष्ट्र, फिर विषय, फिर व्यक्ति। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर पुकारा। तो सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहकर पुकारा। तो पाल राज्य को इन्होंने जो है रुहमा कह के पुकारा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा किस स्थान से प्राप्त अभिलेख से विदित होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने तुत्सक तथा सौधन्य को पराजित किया था। तो ग्वालियर का जो अभिलेख है उससे यह स्पष्ट होता है कि नागभट्ट द्वितीय ने तत्पुरुष तथा सौधन्य को पराजित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर वैदिक काल में न्यायालयों को क्या कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में न्यायालयों को क्या कहा जाता था। तो विधित कहा जाता था न्यायालयों को। ठीक है। विधित कहा जाता था न्यायालयों को। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह किस ग्रंथ की है। ठीक है। तो शपथ ब्राह्मण ग्रंथ में यह लिखा है कि यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा। ठीक है। तो सूर्योदय नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस विषय के क्षेत्र में हड़प्पा कालीन सभ्यता में विभिन्नता पाई जाती है। तो इसमें जो घरों का आकार है उसका कोई प्रकरण नहीं हुआ था। ठीक, ईंटों का आकार बताया गया था कि ये जो हैं अंग्रेज जिस तरीके से ईंटें बनाते थे उस प्रकार से थी। और नगर योजना थी, नालियों का अच्छा जो है पानी का जो बहाव है बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था। और जो है बांट एवं नाप प्रणाली भी अच्छी खासी थी यहाँ की, परंतु घर का आकार के बारे में कुछ ज्ञात नहीं हुआ। अगला प्रश्न है हमारा बहावी आंदोलन का दमन किसके किया था। तो बहावी दमन का आंदोलन जो हमारा है लॉर्ड एल्गिन प्रथम के द्वारा हुआ था। लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने जो है बहावी आंदोलन का जो है दमन किया था। अगला प्रश्न है हमारा दसराज युद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो सुदास से जो है दसराज युद्ध का संबंध है। सुदास से जो है दसराज युद्ध का संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित में से किसके किनारे पर प्राप्त हुआ। तो जो है हमारा घाघरा नदी कहाँ पास है। घाघरा नदी है हमारी गुजरात के पास। ठीक, गुजरात के पास जो है सबसे ज्यादा हमारे स्थल खोजे गए हड़प्पा संस्कृति के। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन निम्नलिखित में से किसकी रचना है। तो अशोक तथा मौर्य का पतन जो है हमारा रोमिला थापर की रचना है। अशोक तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। ठीक है, रोमिला थापर। अगला प्रश्न है हमारा 972 ईस्वी में किस शासक ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर तहस नहस कर डाला। तो परम शासक सियक जो है इन्होंने जो है तहस नहस कर डाला था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर शैव शिक्षा केंद्र नहीं था। शैव शिक्षा केंद्र नहीं था तो वह था माउंट आबू पर जो है शैव शिक्षा केंद्र नहीं था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्रायः हड़प्पा संस्कृत काल से संबंध किया जाता है। तो वह हमारी थी जो हमारी देमाबाद में पाई गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा श्रग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो निष्क जो था गले में पहनने वाला आभूषण था। ठीक है, गले में पहनने वाला आभूषण जो था निष्क उसे कहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा सुमेरिया के सूसा नगर से प्राय 30 मुहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है।
वह जो है लोथल में जो है चित्रों वाली जो है सबसे ज़्यादा मुहरें पाई गई थी, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुहरें मोहनजोदड़ो में, और सबसे ज़्यादा चित्र वाली जो है आकृति वाली वो लोथल में, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के किस अभिलेख में यह उल्लेख है कि लुम्बिनी गायों के धार्मिक कर माफ कर दिए जाएं और मुगल कारों के रूप में 8वां हिस्सा तय किया गया? तो यह जो है हमारा रुक्मिणी देई जो है, रुक्मिणी देई इसका सही उत्तर है, रुक्मिणी देई, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि प्राप्त की गई? तो नाइट की उपाधि जो हमारी जगदीश चंद्र बोस जी को प्राप्त की गई, जगदीश चंद्र बोस जी को प्राप्त की गई। अगला प्रश्न है हमारा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो बक्सर का युद्ध जो हमारा है 19 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया, ठीक है, 19 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया।